मैं मैथ्स और टेक चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के सीबीएसई स्कूलों के स्कूली विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं, गणित विषय को शिक्षा के इतिहास में एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं। छात्रों, अभी तक आपने ऑडियो देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, क्लासरूम में सम करते हुए आपने समझा होगा, पर ये बिल्कुल एक अभिनव प्रयोग है जो आपके लिए बहुत ही पसंद आएगा। इसमें मैं कक्षा 10 की सीबीएसई की मैथ्स की बुक के सभी सवालों के हल धीरे-धीरे करके आपको दूंगा, जिनको आप ध्यान से सुनकर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपने मैथ्स विषय की कठिनता को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सम करके बता रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पेन लेकर ठीक उसी तरह से करते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको खुद अपने आप इस तरह से मैथ्स में परफेक्टनेस आ जाएगी, जो आपको और किसी माध्यम से नहीं मिल सकती है। तो सम जो है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, उनकी जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, इनकी कॉस्ट 46 रुपीज है। इसका हमें करना ये है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाल कर बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन की क्या कीमत है। इसको करने के लिए हम शुरू करेंगे लेट x rupees is a pencil cost and y rupees is a पेन कॉस्ट। इस तरह से हम देखेंगे कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट होगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगी। इसी तरह से जो अगला पॉइंट दिया हुआ है उसमें 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हम x y जो ग्राफ मेथड से करते हैं उसमें एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें x और y लिखकर तीन तीन वैल्यू हम x की पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। पहले इक्वेशन में 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 में अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू अगले बार -4 रखते हैं तो y की वैल्यू 10 आएगी और x की वैल्यू अगले बार 10 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी और x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस तरह से पहले वाले इक्वेशन में हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो होंगे 3 और 5, दूसरा -4 10 और तीसरा 10 0।
और दूसरा इक्वेशन 7x + 5y = 46 में हमें मिलेंगे 3, 5 - 2 12, 8 - 2। अब हम ग्राफ पेपर पर इनको ड्रॉ कर लेंगे। 3 5 -4 10 और 10 0 और इसी तरह आगे वाले जो पॉइंट्स हैं। हम देखेंगे कि पहले वाली जो इक्वेशन है उसको जब हम इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे तो एक लाइन हमें सीधी मिल जाएगी। उसी तरह से जब हम दूसरे इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे, जो दूसरे पॉइंट्स आए हैं उनसे, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। पहली वाली लाइन जो है 5x + 7y = 50 को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी लाइन 7x + 5y = 46 को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से हमें इन दोनों लाइनों में एक जगह ये कट करेंगी और वो पॉइंट होगा हमारा 3 और 5। तो जो 3 और 5 है वो आपका आंसर है। अब 3x है और y है 5। तो इस तरह से हमने जो लिया था कि पेंसिल की वैल्यू x रुपीस है और पेन की वैल्यू 7 y रुपीस है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू 7 हो जाएगी। सॉरी, इस प्रकार से x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि एक पेंसिल की वैल्यू 3 रुपए है, 3 रुपीस है और एक पेन की वैल्यू 5 रुपीस है। इस तरह से हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप कभी भी 9303111488 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, खुद भी फायदा लें और अपने दूसरे छात्र मित्रों को भी उसका फायदा उठाने दें। धन्यवाद।